क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी कि 1 2 3 नंबर दिया गया है क्वेश्चन। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है, और जांच करना है कि ये कौन सा परिमेय संख्या और कौन सा अपरिमेय संख्या है। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, यानी कि p का नहीं कह रहा है, सिर्फ q का, तो q का नीचे होगा, तो q का कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं। जो परिमेय होगा और q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्या जान लेते हैं। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। जैसे कि यहाँ पर 2/5, तो 5 से 2 में भाग करेंगे, इधर भाग कर लेते हैं, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, ये संख्या कट जाएगी। में संख्या उसे कहते हैं जिसे भाग देने के बाद पूरी तरह से कट जाए या बार बार रिपीट हो। और एक 9 से 10 में भाग करके देखते हैं। तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, 1 1 ये आते रहेगा, ठीक है, 1 1 ये आते रहेगा, यानी कि ये बार बार संख्या 1 जो है वो बार बार रिपीट होते रहेगा। अंश में भाग करेंगे तो ये जो संख्या पूरी तरह से अगर कट जा रही है तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और दूसरा में जो संख्या बार बार रिपीट होगी, भाग देने के बाद बार बार संख्या रिपीट होगी, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या परिमेय होगा और ये भी परिमेय होगा, ठीक है। और अपरिमेय देख लेते हैं। अपरिमेय जो है यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर होगा 1 0 1 0, यहाँ पर 2 0, फिर यहाँ पर 3। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 4 0 है, यानी कि यहाँ पर 1 0 है, फिर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 3 बढ़ जा रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ गया। तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा ये। तो ये संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगी, इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही और एक देख लेते हैं, 1.050505। अगर ऐसा है, ऐसा अगर मिल रहा है, बार बार संख्या रिपीट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। अगर ऐसा है तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 1 0 के बाद फिर 2 बढ़ गया है, यहाँ पर फिर 3 हो गया है, फिर 4 हो गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 050505 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसे अगर स्थिति में है तो परिमेय संख्या कहेंगे। तो 1 नंबर में देखते हैं। 1 नंबर में क्या हो रहा है, 1 नंबर में पूरी तरह से कट गया है संख्या। तो मैं बताया था इधर, जो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, यानी कि ये वाला, तो परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर क्या हुआ है, पूरी तरह से यह संख्या कट गई है, यानी कि ये परिमेय संख्या होगी, ये होगी परिमेय संख्या। और 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 2 तो रिपीट हो रहा है, 1 2 रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 0 जो है वो यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है, यानी कि 0 की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या। मैंने यहाँ पर बताया है, जिसमें 0 की संख्या बढ़ती जाएगी वो क्या होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 0 की संख्या बढ़ रही है, यानी कि ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या। 3 नंबर में देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया है, ये संख्या क्या है, बार का मतलब है यहाँ पर कि बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है, यानी कि ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ये भी होगी परिमेय संख्या। तो उसके बाद में कह रहा है, इसमें और है, देख लेते हैं। यहाँ पर p/q पे, यहाँ पर कह रहा है p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन ठो मिला है, 1 ठो और 2 ठो, ये तो अपरिमेय से नहीं रखेंगे, और 1 और 3 को यहाँ पर p/q के रूप में है तो q के गुणनखंडों के बारे में बताना होगा। तो इधर जान लेते हैं। तो 1 नंबर में क्या मिला है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जो संख्या पूरी तरह से अगर कट जाती है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p/q के रूप में कह रहा है, तो q का यहाँ पर गुणनखंड पूछ रहा है। यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, तो q का ही लिखेंगे, p का नहीं लिखेंगे। तो जो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10, और
पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है उतना इसका घात लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। तो 10 का पावर 9 लिखेंगे। 1 नंबर ये हो गया, इसे लिखेंगे। 2 नंबर का नहीं लिखेंगे, 3 नंबर का लिखेंगे। 2 नंबर क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर सिर्फ परिमेय संख्या के बारे में पूछा है तो परिमेय संख्या का ही लिखेंगे। तो 3 नंबर में परिमेय संख्या है तो इसे एक बार लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पे बार लगा हुआ है, यानी कि संख्या बार बार, बार का मतलब होता है कि बार बार संख्या रिपीट होती है। तो ये परिमेय संख्या है, तो इसे P बाई Q के रूप में लिखेंगे। और कह रहा है कि Q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में दिखाना है। मैं पहले बताया हूं कि जो संख्या रिपीट होती है वो क्या है? परिमेय संख्या होगी। 9 का पावर 9 लिखेंगे, तो बार में जितना है वो क्या हो जाएगा? इसका घात हो जाएगा। और यहाँ पर मैं जो 9 लिखा हूँ, चलिए इधर देख लेते हैं। यहाँ पर 9 से 10 में ये क्या है? इसे P बाई Q के रूप में कर लेते हैं। तो Q का मान पूछा है, Q का क्या पूछा है? यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, तो Q का ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 9 से अगर भाग दे रहे हैं 10 में तो कितना हो रहा है? 9 एकम 9 हो रहा है। फिर 1 होगा पॉइंट, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 1 बार आ रहा है, फिर 1 बार आएगा, फिर 1 बार, यानी कि संख्या ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, यानी यहाँ पर 9 होगा। Q का मान क्या होगा? 9 होगा। तो यहाँ पर Q का मान लिखेंगे 9, और बार बार जो रिपीट होगा वो कितना संख्या है? 9 है, तो 9 लिख लेंगे। तो यहाँ पर P लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3 नंबर।